जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छे होंगे। और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी ग्रुप डी के बारे में, जो कि आप सब लोगों को पता होगा कि पहले इसकी जगह तो जो थी वो 32,000 आई थी, अब वही बढ़कर 58,000 प्लस हो गई हैं। तो आप लोग अब इससे ज़्यादा चांस आप लोगों को नहीं मिलेगा। यदि आप ग्रुप डी में नौकरी करना चाहते हैं तो आप इस बार अच्छा ये गोल्डन चांस मत गंवाइए। तो इसी से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में कुछ भैया लोग हैं जो कि उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके पहले ग्रुप डी देखे भी हैं। तो कहाँ से क्या पढ़ें, जो आप लोग में से बहुत सारे दोस्त हैं जो पहली बार देख रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज अच्छे से कवर करेंगे कि कहाँ से क्या तैयारी करें, कि और मतलब इस बार फाइनल सिलेक्शन हो जाए, क्या क्या हमको पढ़ना चाहिए, कौन सा कोर्स, कौन सी बुक और कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना चाहिए, थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और कैसे क्या इनका स्कोर रहा उस विषय में भी जानकारी लेंगे। तो आइए मैं आप लोगों को इन भैया लोगों से मिलवाता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? जी रज्जन। तो आप ये बताइए कि ग्रुप डी आप कितनी बार देखे हैं? एक बार देखे, इसके बाद दूसरी बार अब की बार देखनी है। अच्छा, एक बार देखे जी हैं। हाँ। तो जब आप पहली बार देखे थे जी, तो उसमें स्कोर क्या था आपका? उसमें स्कोर ज़्यादा कुछ बेस्ट नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि उसी वक्त तैयारी करने आए थे बांदा। अच्छा, तो वही समथिंग 30 प्लस 30-35 के पास आसपास था। अच्छा। तो जब पहली बार तैयारी किए थे जी, और इस बार उस बार जगह कितनी निकली थी लगभग? उसका समथिंग एक लाख कुछ थी ऐसे करके। अच्छा। हाँ। और इस बार भी आप देख ही सकते हैं कि बढ़कर 32,000 पहले आई थी, बढ़कर वही जो है तो 58,000 प्लस में हो गई है। जी, अच्छा चांस है, कह सकते अच्छा हैं। चांस है जी। तो आप ये बता दीजिए कि जो जैसे नए दोस्त हैं जो पहली बार इस बार देखेंगे तो कैसे क्या कहाँ से कवर करें कि उनका अच्छा स्कोर हो सके और इसी पहली बार में ही उनका सिलेक्शन हो सके। उनको देखिए पहली बार तो कम से कम कुछ ना कुछ किसी सर के माध्यम से, तो ऑफलाइन तो ऑनलाइन कुछ ना कुछ एक बार बेस मजबूत करने के लिए कुछ ना कुछ कहीं से पढ़ना चाहिए। अगर उनका बेस मजबूत हो जाता, अच्छा हो जाता है, तो कोई सी भी एक बुक लेकर अपना मतलब उसी से अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, उनके लिए वही बेस्ट है। लेकिन शुरू में मतलब कुछ ना कुछ करना पड़ना चाहिए। मतलब जिस टीचर को भी अच्छा लगे, कहीं से भी आप कोर्स परचेज करिए, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो। जैसे आपको पता है कि इसमें 25 नंबर की रीजनिंग आती है, 25 की मैथ हो गई और 25 की साइंस हो गई और 25 की जीके जीएस हो गई। तो ये जीके जीएस साइंस का सबसे बड़ा रोल है, आप इस चीज़ को मानते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो सिलेक्शन रुकता है या 1-2 नंबर से या 10 नंबर से, तो कहीं ना कहीं साइंस की वजह से रुकता है। क्योंकि और चीज़ें तो लोग कवर कर लेते हैं पर साइंस नहीं कवर हो पाती। तो आज इस वीडियो में आप साइंस को अच्छे से बेहतरीन कैसे क्या कवर करें कि साइंस में अच्छे स्कोर हो सके, साइंस के लिए आप बता दीजिए। जी, मतलब साइंस से कैसे कहाँ से तैयारी करें। जी, कोई देख लीजिए, अगर यूट्यूब में हो या तो ऑफलाइन में है। आप पहले बात तो देखिए, कुछ कम से कम बेस मजबूत करने के लिए किसी टीचर की आवश्यकता तो ही है। जी। तो आप अगर लगता है कि मतलब हम ऑफलाइन बेस्ट साइंस पढ़ सकते हैं जी, कंपटीशन की, तो आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कर लीजिए। अच्छा। या तो फिर ऑफलाइन आपके पास व्यवस्था नहीं, ऑनलाइन कर लीजिए। उसी से हिसाब से मतलब आप कोई अच्छी बुक परचेज कर लीजिए, उसी बुक से आप तैयारी करते रहिए। एक बार आप एक बार तो कोर्स पूरा ही करना पड़ेगा किसी की टीचर के जरिए से, या तो ऑफलाइन या ऑनलाइन, कैसे भी करके। और क्लब कैसा रहेगा थोड़ा सा लोगों को बताइए आप। ये तो क्लब तो सर्वोत्तम, अगर मिल जाए आपके पास, मतलब है जहाँ रहते हैं वहाँ क्लब चलता है, तो क्लब तो हर बच्चे को लगभग करना चाहिए, क्योंकि क्लब से बहुत सारी मतलब डाउटनेस दूर होती हैं, मतलब अच्छा पकड़ बनती है हर विषय पे। अच्छा जी। तो भैया को थोड़ा माइक दीजिए। आपका भैया क्या नाम? जी, नीरज नाम है। हाँ, आप ये बताइए, आप भी ग्रुप डी के देखें? जी, तो जब आप देखे थे तो उस बार आपका स्कोर क्या था? पहली बार मेरा लगभग 40 था। अच्छा, और दोबारा 45 था। अच्छा, 2 बार देखे हैं। हाँ। तो आप ये बताइए कि इस बार आप देख सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ठीक ठाक बढ़िया इस बार जगह निकली हुई है। और यदि जो बहुत सारे दोस्त हैं जो ग्रुप डी में इस बार पहली ही बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों को कहाँ से क्या कवर करना चाहिए? जैसे 4 सब्जेक्ट आने हैं, आपको पता होगा, तो उनमें से जीके जीएस हो गई, मैथ हो गई, रीजनिंग, साइंस। तो आप जैसे मैथ हो गई और जीके जीएस, इसके लिए आप बताइए स्ट्रेटजी कि कहाँ से क्या अपनाएं और मॉक टेस्ट कितने लगाना चाहिए, कहाँ से लगाना चाहिए, कहाँ के बेस्ट रहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आप कितने साल से तैयारी कर रहे हैं? हो गए 4-5 साल से। 5 साल। तो कहीं ना कहीं 5 साल का एक्सपीरियंस आपको होगा। तो अच्छे से बताइए, जो पहली बार दोस्त आ रहे हैं तैयारी करने या पहली बार में ही सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो वो कहाँ से क्या कवर करें कि उनका इसी बार में हो जाए? देखिए, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है जी कि सबसे पहले वो ये देखें सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। जी।
सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए। अच्छा और मेरे हिसाब से इसमें जो एलिजिबिलिटी मांगता है क्लास 10th मांगता है। जी और किसी भी एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न होता है जो जी। कह देता है कि मैं 10 तक पूछूंगा, उससे थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है। जी तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटर तक, जी इंटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन 80 से 90% क्लास 10th तक के सारे सब्जेक्ट वो रखता है। हाँ अब जैसे इसमें 4 सब्जेक्ट आने हैं, जी मैथ आनी है। जी। मैथ आप कक्षा 10 तक की पूरी पढ़ जाइए। अच्छा और उसमें सिलेबस में ये देखिए कि कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, जी। उन टॉपिक पे आप बेहतर कमांड बनाइए। अच्छा, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी की अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन फाइनल है इस बार, तो क्या? बात एनसीईआरटी की नहीं, आप एनसीईआरटी पढ़िए या एससीईआरटी, जी बस माइनर अंतर होता है। जी दोनों की लैंग्वेज में अंतर होता है, समझाने के तरीकों में अंतर होता है। जी बाकी किताबें सारी वही होती हैं। जी आप ये देखिए कि हमारे सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, जी। उन टॉपिक पे आप बेस्ट कमांड बनाइए। अच्छा साइंस वाले पोर्शन में स्पेशली अच्छा अगर आप अच्छी कमांड बना लेते हैं इनमें, जी फिर जब आपको साइंस अच्छे से तैयार हो जाए, फिर इसके बाद आप सेट लगाइए। जी। रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए मेरे ख्याल से अगर आप लूसेंट भर पढ़ लेते हैं अच्छा तो उसमें आपको नौकरी दिलाने के लिए पर्याप्त नंबर आ जाते हैं। अच्छा, सिर्फ लूसेंट पढ़ेंगे? सिर्फ लूसेंट पढ़ने से आ जाएंगे आप। रैंकर बेशक ना बने, जी लेकिन आपको नौकरी लग जाएगी इतने में से, सिर्फ लूसेंट में। जी और लूसेंट जैसे आप पढ़ना है या जीके जीएस की अच्छी तैयारी करना है, जी तो जैसे बांदा जैसे छोटे शहर में क्लब चलते हैं, जी आप अगर यहाँ जाते हैं और क्लब करते हैं तो आपको लूसेंट लगभग 50% तो आपको सुनने में याद हो जाएगी। जी जी बस ये है कि रेगुलर बेस पे अगर आप जाते हैं जी तो आपको जीके जीएस भी तैयार हो जाएगी, जी। साइंस भी तैयार हो जाएगी। सही लगभग बात। आधा पोर्शन आपका जीके जीएस वाला वहाँ से क्लब से तैयार हो जाता है। क्लब कवर हो जाता है। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके आसपास क्लब नहीं चलता है तो हमारे इसी चैनल पर लाइव चलता है 5 बजे से 6:20 तक। यदि आप वहां पे 1.5 घंटा डेली देते हैं तो एग्ज़ाम आपका जीके जीएस और साइंस, इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे इस क्लब से बाहर नहीं जाएंगे। इस चीज़ की हम आपको यकीन दिला रहे हैं, और वो फ़ायदा आपको जाके एग्ज़ाम में दिखेगा, तब समझ में आएगा। ज़्यादा हम नहीं बोल रहे हैं, पर यह है कि आप एक बार विजिट ज़रूर करें। जी। और मेरा मानना है कि जैसे मैथ की तैयारी करना है जी तो मैथ भी आप टॉपिक वाइज तैयार करिए। जो भी सिलेबस में आना है आप उनको देखिए जी। और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अच्छा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि कंफ्यूजन दूर होता है। मैथ के लिए जो नए दोस्त हैं वो क्या करें, मतलब ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन? आप कैसे भी पढ़िए, जी। पढ़ने के लिए कोई मनाही नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़िए, ऑफलाइन पढ़िए, जी मित्रों से मदद लीजिए, जी सेट पेपर करिए, कुछ भी करिए, जी। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मांगती है। जी अब प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे जी। तो कन्फ्यूजन जो होता है आपका उतना ज़्यादा दूर होता है। अच्छा। और कन्फ्यूजन वहाँ पे एग्जाम हॉल में हो जाता है, ये सबसे बड़ी समस्या रहती है। जी जी तो आप सिलेबस के हिसाब से तैयारी करिए, टॉपिक वाइज पढ़ाई करिए, इसके बाद उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जी। और प्रैक्टिस करने के लिए तो आप प्रीवियस अगर कहीं मिल जाए, जी। इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले प्रीवियस से अच्छे से कवर करना पड़ेगा। सबसे पहले कोई ज़रूरी नहीं है, पहले आप अपना जो एग्ज़ाम में आना है जी उसको देख करके पहले तैयारी अच्छी कीजिए, जी। प्रैक्टिस इसके बाद कीजिए। बाद में। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता है जी। आप प्रैक्टिस 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी कर सकते हैं। जी इससे आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, ये डर भी कम हो जाएगा, जी। और जो भी कन्फ्यूजन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। सही बात। हाँ, और इसके लिए बहुत सारे लोग सेट करवाते हैं, जो मेरे हिसाब से तो टेक्स्ट बुक बढ़िया है। अच्छा, टेक्स्ट बुक सही करना चाहिए। हाँ। क्योंकि RWA में भी जैसे प्रैक्टिस सेट रहते हैं और टेक्स्ट बुक भी रहता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त होते हैं जो कि कंफ्यूज रहते हैं। अब दोनों जगह से तो कवर कर नहीं सकते नहीं, हैं। टेक्स्ट बुक में क्या है, जी। मेरा मानना है कि वहाँ पे एक नपा तुला मतलब आता है। जी और बाकी जो कोचिंग वाले हैं वहाँ पर मैंने देखा है कि वो बहुत टफ लेवल रख देते हैं। जी इससे बच्चों के अंदर निगेटिविटी आ जाती है, जी। और जो निगेटिविटी आ जाती है ना, तो फिर पढ़ने का मन नहीं करता है, लगता है कि हमारा स्कोर नहीं हो रहा है। सही बात है। लेकिन टेक्स्ट बुक डिमोटिवेट हो जाते हैं सब बच्चे। लेकिन टेक्स्ट बुक में क्या है, एक नपे तुले क्वेश्चन रहते हैं, जी उनको करने में मजा आता है। जी आपको कभी ये नहीं लगेगा कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो रही है। जी। और इतना वो सरल भी नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है। सही बात। ज्यादातर उनका बेस भी रहता है कि प्रीवियस ईयर ही रखते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन जो क्वेश्चन रखते भी है ना, वो उस लेवल के रखते हैं जी। कि जो बच्चा कर सके, जो जिस लेवल का है। सही। बाकी एग्जाम वाले तो हाई फाई क्वेश्चन रख देंगे। हाँ, उसी जैसे में कि लड़के कोई- कंफ्यूज हो के हाँ। डिमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे कि कोई एनटीपीसी में आया हो, ISP से क्वेश्चन आया हो, इस तरह क्वेश्चन रख देते हैं, इनका जी। कोई मतलब नहीं रहता है। जी। हाँ, तो आप ये बताइए, जैसे कि अभी इसका एग्ज़ाम कब तक होने वाला है शायद? एग्जाम के बारे में अभी तो देखिए 23 जनवरी से शायद ऑनलाइन फॉर्म होंगे। जी जी। हाँ
अब एग्ज़ाम कम से कम 3-4 महीने बाद तो होगा ही। 4 महीना। हाँ। और 4 महीने में मतलब कैसे क्या लोग कवर करें कि अपने हिसाब से एक स्ट्रेटजी उन्हें बनाना पड़ेगा शायद। देखिए, मैंने आपको पहले भी बात बता दी है कि आप सिलेबस निकलाइए, जी निकलाने के बाद और उसको देखिए टॉपिक वाइज क्या क्या समस्याएं हैं, हमारा कौन सा वीक पोर्शन है। जी। इसके बाद उनमें तैयारी करिए। तैयारी करने के साथ साथ जैसे आप जितना पढ़ जाते हैं, समझ जाते हैं, उनकी प्रैक्टिस करिए। जी संडे टू संडे कर सकते हैं, जी लेकिन ये है कि जितना तैयार करिए उसका रिवीजन जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएगा। जी और सही जो मैंने बात। आपको क्लब वाली बात बताई, ये जी। इससे मतलब प्रैक्टिस के लिए इससे बेहतर तरीका आपको ऑल इंडिया नहीं मिलेगा। जी जी। हाँ, तो चलिए, आपका बहुत बहुत भैया धन्यवाद, आपने जो जानकारी दी। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप यदि अच्छे से कवर करेंगे, जितने भी भैया लोगों ने बताया वो अच्छे से कवर कर लीजिएगा। ज़्यादा आपको मतलब टेंशन लेने की बात नहीं कि आप फालतू परेशान होते रहें। बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इस बार आपका 100% ग्रुप डी में, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में 100% जो हो जाएगा सिलेक्शन। पर हाँ, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और सिर्फ बहुत सारे कोर्स लेने से और कोर्स खरीद लेने से, इसके बाद अगर आप अच्छे से उनको पढ़ेंगे नहीं, रिवीजन नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका नहीं हो पाएगा। कुछ कुछ नंबरों से हर बार जैसे रह जाता है वैसे ही रह जाता है। बहुत सारे लोग परेशान भी होते हैं। दोस्तों, टाइम को देखते हुए आप अच्छे से मेहनत कर लीजिए, क्योंकि बार बार समय नहीं आता। और कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो दोस्त इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।